Hello students, so welcome all of you the Physics Rider channel, and today's session we are discussing about force. So students, what is force? Force, it is a push or pull on an object that produce acceleration in the object on which it acts. मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल दे रहे हैं हम, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको हमने कुछ फोर्स लगाए. ओके, सो फोर्स लगाने से क्या होगा, इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. अब एक्सेलरेशन क्या है, तो हमने आपको इससे पहले के लेक्चर में बताया कि वेलोसिटी का चेंज होना. ओके, सो अगर हम इस पे फोर्स लगाए तो फोर्स लगाने से इसके अंदर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा. अरे बात समझ में, किसी ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स लगाते मतलब आप पुश करते या पुल करते, फोर्स क्या है, पुश और पुल है, राइट, या तो पुश करना या तो पुल करना. ओके, तो पुश करो या पुल करो, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे. तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, इज दैट क्लियर? इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी. फोर्स लगाने से क्या होता, बॉडी की स्पीड चेंज होती. मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा हो कुछ स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड से. ओके, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ बना है, यहाँ बना दे. एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मोशन में है. ओके, और ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो हमने क्या करें, जैसे उसको पुश कर दिए, तो पुश करने से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी. मान लो पहले 2 मीटर पर सेकंड जा रहा था, अब मान लो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 2 से मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई. मतलब क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, पुश करने से आ गया. तो पुश करने से भी आ सकता और पुल करने से भी आ सकता. इज दैट क्लियर? तो इससे क्या होता, बॉडी की स्पीड चेंज होती और इससे बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो इसको मैं रेस करता हूं पहले. ओके, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन जा रहा है. मान लो वो इधर जा रहा है. ओके, इधर जा रहा है, मान लो 8 मीटर पर सेकंड. अब आप आए, उसको इधर पुश कर दिया आपने. इधर पुश करने से क्या हो गया, उसकी डायरेक्शन कुछ चेंज हो गई. क्या चेंज हो गया, देखो डायरेक्शन चेंज हो गई. पहले डायरेक्शन ये थी, अब ये डायरेक्शन हो गई. ओके, तो फोर्स लगाने से क्या होता, स्पीड चेंज होती या डायरेक्शन चेंज होती. इज दैट क्लियर? ओके, अच्छा, अब बात करेंगे हम SI यूनिट ऑफ फोर्स. द SI unit of force is Newton. फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है. ओके, एंड द CGS unit of force is dyne. फोर्स की CGS यूनिट क्या है, डाइन है. SI यूनिट क्या है, न्यूटन है, और CGS यूनिट क्या है, डाइन है. पहले हम बात करेंगे कि न्यूटन कहां से आया और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन. ओके ओके ओके, चलो. सो स्टूडेंट्स, फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन. मास की SI यूनिट सबको मालूम kg है और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इससे क्या बनता, इससे बनेगा न्यूटन. देखो फोर्स क्या है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, मास की SI क्या है, kg है, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम बोलते न्यूटन. kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम बोलते न्यूटन. ओके, 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन बराबर होगा 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इज दैट क्लियर? ओके ओके ओके, अब बात करेंगे कि न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है. सो स्टूडेंट्स देख लो, यहां पर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मींस व्हाट, 1 kg मींस 1000 ग्राम. ओके, राइट, एंड 1 मीटर मींस व्हाट, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, यस. ओके, अच्छा, सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं. 100 को 10 टू द पावर 2 बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं.
ओके ओके ओके। अच्छा अब देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है तो पावर का क्या होगा एडिशन। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स याद रखना आपने, जो वन डाइन होता है ना, वन डाइन मीन्स व्हाट। सो ये होता है 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं इसको रेस कर दूं, मैं इसको देखो, जो सीजीएस यूनिट है ना फोर्स की, वो क्या है डाइन। फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो फोर्स डाइन में कब गिनेंगे आप, जब आपका मास ग्राम में रहेगा और एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में रहेगा। ओके, और जो 1 डाइन है वो बराबर रहेगा 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम बात करें कि न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है। सो स्टूडेंट्स 1 न्यूटन बराबर होता है, इक्वल होता है 10 टू द पावर 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। इज दैट क्लियर? यस। अच्छा सवाल ये आएगा यहाँ पे कि 1 डाइन किसके बराबर रहेगा, 1 डाइन कितने न्यूटन के बराबर रहेगा, 10 टू द पावर -5 न्यूटन की। ओके, यहां से देख लो आप, इसको इधर लेकर चल जाओ, डिवाइड होगा, डिवाइड का जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या होती है, निगेटिव होती है। समझाए? इधर देखो, यहाँ पर देख लो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ओके, अच्छा इसको इधर लेकर चल जाओ, क्या होगा 1/10 टू द पावर 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 डाइन। यस, अब इसको ऊपर लिख जाओ, तो जब नीचे की चीज ऊपर जाए तो पावर क्या होती है, निगेटिव। मतलब 10 टू द पावर -5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 डाइन। इज दैट क्लियर? सो आई एम श्योर कि आपका रिलेशन क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। ओके, अब इसमें कुछ छोटे न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम इस पे छोटे 1 से 2 न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा, उसमें देखेंगे हम कि फोर्स के टाइप्स क्या है। ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी हम बात कर रहे हैं फोर्स के ऊपर। मान लो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ओके, और इस ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg। ओके, किसी ने इसको इधर से पुश कर दिया मतलब क्या आ गया अंदर, फोर्स आ गई। ओके ओके ओके, पुश करने से इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आया वो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन फाइंड द फोर्स। सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। 1 2 3 4 5 मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। देख लो, जो फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर मास कितना है 5 kg, एक्सेलरेशन कितना है 4, कितना होगा 5 4 20, क्या हो जाएगा 20 न्यूटन। देखो याद रखना हमेशा, अगर मास केजी में रहा और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रहा तो जो फोर्स आएगा वो न्यूटन में आएगा, और अगर मास ग्राम में रहा और एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में रहा तो उस जगह पर फोर्स डाइन में आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, एक और क्वेश्चन दे दिया आपको, इसमें हम बोलेंगे एक्सेलरेशन फाइंड करो। मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना दिया आपको, वो ले लो, मान लो 10 kg। ओके, और इस पे जो फोर्स लगाया हमने वो फोर्स आपको दी वाली है 100 न्यूटन, नहीं 150 न्यूटन। देन फाइंड द एक्सेलरेशन। मतलब अगर हम इस बॉडी पे 150 न्यूटन फोर्स लगाए तो कितना एक्सेलरेशन आएगा। ओके, इसका मास कितना है 10 kg। सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। 1 2 3। ओके, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। देख लो, फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स कितना है आपके पास 150, मास कितना है 10, एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, अब ये मल्टीप्लाई करके क्या होगा, डिवाइड 150 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू a, 0 0 कैंसिल, सो a इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ चुका है कि फोर्स क्या है
or what is the SI unit of force, what is the CGS unit of force, and what is the relation between CGS unit of force and SI unit of force. Okay, is that clear? All the very best.